श्री शिवाय नमः। हम सबको पता है कि आज है 4 नवंबर कार्तिक मास के दिन सोमवार के ये उपाय आपको जरूर करना है। और दीपावली के बाद जो ये पहला सोमवार, आपको अपने परिवार की उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो आप ये सोचते हो पूरा परिवार आपका खुश रहे, तो आज रात में चावल के साथ में 2 दीपक आपको प्रज्वलित कर दे रहा है, जिससे भोले शंकर माँ पार्वती की आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा। रात में आपको करना होगा, एक घर से बाहर नहीं निकलना नहीं है। बहुत स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, देख सकते मैंने लिख रखा था कितने दीपक लगाने हैं। आपको 2 दीपक लगाने। कितने? 2 दीपक लगाने। अब यहाँ पे देखो बताया तो था ना, जो दीपावली के बचे थे उसी को इस्तेमाल कर लेना। आपको अलग से दीपावली को दीपक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दीपक लेना। उन 2 दीपक को लगाने की जो विधि होगी वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। जो पहला दिया लगेगा वो आपका लंबी बत्ती का लगेगा। जो दूसरा दिया लगेगा वो आपका गोल बत्ती का लगेगा। इसमें सिर्फ एक परिवर्तन है, हमने दीपावली को सरसों का तेल लगाया था। आज हम दीपक लगाएंगे, चाहे लंबी बत्ती का लगाएंगे या गोल बत्ती का। इस दोनों को कैसे होंगे? घी के होंगे। घी कौन सा होगा? गौ माता का होगा। आप समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला दिया होगा लगाना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे लंबी बत्ती का इस दीपक में लगा हुआ है, आपको भी इस तरह से लगाना है। इसके अंदर घी डालना है। अब ये दीपक लगाओगे कहाँ पर? सबसे पहले ये बता दूं, अगर आपने गुरुजी की कथा ध्यान से सुने होंगे, आपने कई बार कहे होंगे गुरुजी ने, अगर आपके घर में पैसों की समस्या से कोई प्रॉब्लम है, आपके परिवार में, आपके खुद में, तो प्रत्येक सोमवार को जो भी व्यक्ति बेल पेड़ के नीचे घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना स्टार्ट कर देता है, उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा होता है। तो दीपक को लगाने की जो विधि है वही विधि आपको भी बता रहा हूँ। दीपक कौन सा लगाना? लंबी बत्ती का। जब बेल पेड़ के नीचे जब आप दीपक लगाओ, चाहे लंबी बत्ती का, घी का या तेल का, उस दीपक के नीचे क्या रखना होता है? चावल के दाने। जब आप दीपक माता सती के नाम, माता लक्ष्मी के नाम से दीपक के अंदर क्या डालना होता है? 1 चुटकी चावल का दाना। मेरी बात समझ में आई? ये तो बात होगी पहले दीपक की। ये काम करना है शाम के टाइम पर, प्रदोष काल में कभी भी करो। पहला दिया तो आपका हो गया। अब दूसरा दिया कहाँ लगा रहा है? भोले शंकर के पास में। मैंने क्या बताया था? जो पहला दिया मंद लंबी बत्ती का होगा और दूसरा दिया कौन सा होगा? लंबी बत्ती का होगा। जब हम भोले शंकर के पास में कोई भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो उस दीपक को किसके नाम से जलाते हैं? या तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, या तो तुंगकेश्वर महादेव, या तो कुंदकेश्वर महादेव या तुंगकेश्वर महादेव के नाम से। आपको जो इच्छा हो उस नाम से आप जला सकते हो। आपको दीपक के नीचे क्या रखोगे? 1 चुटकी काला तिल रखेंगे। और दीपक को प्रज्वलित करने के लिए बाद में, जलाने के बाद में क्या डालोगे? 1 चुटकी काला तिल। यहाँ पे जब काला तिल डालोगे, जो आपके फैमिली प्रॉब्लम्स की समस्या होगी, जिसका निवारण नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए आप ये काला तिल जरूर डाल सकते हो। जो भी व्यक्ति इस तरीके से 2 दीपक प्रत्येक सोमवार को लगा देता है, उनके घर में कभी भी संकट नहीं आते, कभी परेशानी नहीं आती है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहता है उनका। पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ता है। हम सोमवार के पर्व है, बेलपत्र का ये उपाय आपको जरूर करना होगा। जैसे कि ये उपाय स्पेशली किसके लिए समझा देता हूँ। जैसे आपको कोई भी ऐसे इंसान है, रोगी है। रोग का मतलब क्या होता है? जो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या काम है? एक मेडिसिन खाता है, कोई सा दवाई खा लेता है। सुबह उठे, फ्रेश उठते, दवा खाना। दिन का शुरुआत ही दवा खाने से स्टार्ट होती है। इनके लिए एक बेलपत्र ले लो। बेलपत्र कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए। ये उपाय आप सुबह कर लो, चाहो तो शाम में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र लेना। बेलपत्र के लेने के बाद में आपको 5 खड़े मूंग लेने। मैंने हरा मूंग नहीं बोला, मैंने खड़ा मूंग बोला है। जब मैं हरा मूंग बोल देता हूँ, मूंग के दाने लेते हैं। आपको 5 खड़े मूंग लेने और एक तांबे का लोटा ले लेना। कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक मास का। कार्तिक मास के अंदर से स्नान दान का पर्व होता है, तो जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डाल देना। इन सभी चीज़ों को लेके जाना और आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है उसके पास पहुंच जाना। जब हमारे घर में धन की प्रॉब्लम हो, बीमारी की प्रॉब्लम हो, लड़ाई की प्रॉब्लम हो, एक ही महादेव का ध्यान आना चाहिए, वो है कुंदकेश्वर महादेव।
कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कुंदुक रूप हमें ध्यान देना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जलाना है। जो ये बेलपत्र आपने लिया है, इस बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, इसी को आपको 5 हरे मूंग, खड़े मूंग को रखना है। जो भी व्यक्ति बीमार है, उसके अच्छी उन्नति, अच्छे सेहत के लिए महादेव की शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित करके 1 लोटा जल आप चढ़ा देते हो, ताकि घर में कभी भी कोई व्यक्ति रोगी नहीं होता, कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली हमेशा निरोगी रहता है, उनकी पूरी परिवार। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र के ऊपर रख करके हरे मूंग को समर्पित कर देना और फिर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा देना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो तीसरे उपाय की तरफ। ये भी आपको करना घर पे। इससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा, वो है वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ इस उपाय की बेनिफिट क्या। अगर आपके घर में कष्ट खत्म नहीं होता, वो कष्ट कैसे? कष्ट हर एक परिवार में अलग अलग होते हैं। जैसे कष्ट धन के रूप में होते हैं, किसी लड़ाई के रूप में होते हैं, किसी के घर में व्यापार के लिए होता है, किसी के लिए मनोकामना के लिए होते हैं। हर एक परिवार का अलग अलग कष्ट होते हैं। आपके घर में जो प्रॉब्लम है, ये उपाय करिएगा। इसके लिए एक समी का पत्ता लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक समी का पत्ता लीजिएगा। समी के पत्ती के साथ में आपको एक बेलपत्र लीजिएगा, जो कि बहुत प्यार से कटी पीटी ना हो। अब इतना करने के बाद में आपको 2 और चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ है 7 चावल के दाने। 7 चावल के दाने ले लेना और इसके बाद चावल का दाना ले, कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में जो सबसे जरूरी चीज़ आती है, वो है पीला चंदन। पीला चंदन लेना है। और उसके बाद में आपको एक तरीका अपनाना होगा। जो बेलपत्र आपने लिया है, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको उस पीले चंदन को लेपन कर देना। जैसे भी आप कर सकते हो वैसे पीले चंदन का लेपन करना। और जो आपके पास में चावल के दाना है, उस 7 चावल के दाने को आपको इजी सी बेलपत्र के ऊपर आपको सब चिपका देना है। जैसे मैंने चिपका दिया, इस बेलपत्र को उठाना, समी के पत्ते को उठाना, वो तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा, सीधा पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में। चेहरा फेस कौन सी दिशा होना चाहिए? उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। तरीका समझिएगा। अगर आपको पता होगा सबसे पहला काम को क्या करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है महादेव शिवलिंग के ऊपर और एक नाम बोलना है। कौन सा नाम बोलना है? चंपेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में एक समी का पत्ता है, जिस जगह से जल नीचे गिर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पे उस समी को पत्तों को चढ़ा देना। और जो बाकी एक बेल पत्र है जिसके ऊपर पीले चंदन दाने से चिपकाया है, वो महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, समर्पित कर देते हो, तो कभी भी आपकी कोई कष्ट प्रवेश नहीं करता। तो जो कष्ट होता है वो सारे कष्ट खत्म जरूर हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 3 उपाय की तरफ। अब आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यार सा उपाय है फूल। और आपको ये उपाय इत्र से करना है और धन के लिए करना है। धन प्राप्ति का ये उपाय जरूर करिए चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों को लेना होगा। पहला, आपको इत्र, इस तरीके से इत्र लेना। आपके घर में इत्र होगा, परफ्यूम मत लेना, इत्र लेना। इत्र के साथ में आपको लेना होगा एक कमल गट्टा। थोड़ा सा इत्र लेंगे और एक कमल गट्टा लीजिएगा। कमल गट्टे को आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो जो भी दीपावली के दिन आप समर्पित करते हो। नया ले सकते हो तो ले सकते हो, आप चाहो तो पुराने कमल गट्टे भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम प्रोसेस करना है आपको। तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डालिएगा। और जो आपको मैंने दिखाया था, इत्र को भी डालेंगे, जो इत्र को भी डालेंगे और एक कमल गट्टे को भी इस कलश के अंदर डाल देंगे। कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास में, सारे के सारे चीज़ें इस कलश के अंदर डाल दीजिएगा। और फिर से रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। रिद्धि सिद्धि के स्मरण करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं महादेव शिवलिंग के ऊपर,
तो आपके घर पे कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। मैंने कोशिश करी आपको काफ़ी उपाय अच्छी तरह से समझाने की। कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।